एक गांव में एक बूढ़ा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके जवान बेटा बहू थे। सारों हंसी खुशी से रहते थे। फागुन मास में बहू का भाई बहू से मिलने आया और चैत्र मास में बहन को मायके आने का आमंत्रण दे गया। जब चैत्र मास आया तो ससुर अपने बहू को पहुंचाने उसके गांव गया। बहू के मायके वाले ने ससुर को भी अतिथि सत्कार करते हुए कई दिन तक रोक लिए। इस बीच ससुर के गांव में महामारी फैली हुई और पूरा का पूरा गांव काल कलवित हो गया। एक भी व्यक्ति जीवित न बचा। जब ससुर और बहू अपने गांव लौटे तो वहां का दृश्य देखकर वे रो पड़े। ससुर अपनी पत्नी गंवा बैठा था और बहू ने अपना पति खो दिया था। जैसे तैसे अपने मन को ढांढस बांधकर दोनों जीवन यापन करने लगे। बहू, मैं तो ठहरा बूढ़ा इंसान, तुमसे पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, फिर तुम अकेली कैसे जीवन चलाओगी? अतः अच्छा यही होगा कि तुम किसी के साथ दूसरा विवाह कर लो और अपना घर बसाकर एक सुरक्षित जीवन जियो। ससुर ने एक दिन बहू से कहा, ससुर जी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं विवाह कर लूँ, किंतु मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। बहू ने कहा, तुम्हारी मत्ती मारी गई है क्या? ये क्या बक रही हो? ससुर ने बिगड़ कर कहा, नहीं, मैं सोच समझ कर कह रही हूँ। आप ही सोचिए कि इस गांव के आप ही एक व्यक्ति बसे। मैं तो यहाँ की बहू हूँ। आपके वंश से ये गांव फिर से बच सकता है और बहू होने के कारण मेरा भी यही दायित्व है कि मैं अपने पति और ससुर के गांव को फिर से बसाऊं। ये सब तभी संभव है जब मैं और आप एक दूसरे से विवाह कर ले। बहू ने ससुर को समझाया, तू तो बोरा गई है। मान लो मैं तुमसे विवाह भी कर लूं तो लोग क्या कहेंगे? ससुर ने कहा, कहने को अब इस गांव में बसा ही कौन है? फिर भी गांव की भलाई के लिए किसी का कुछ कहा भी सुनना पड़े तो मैं सुनने को तैयार हूँ। आपकी भी यही भावना होनी चाहिए। बहू ने कहा, ठीक है, इस गांव में कोई नहीं बसा है, लेकिन आसपास के गांवों में तो सब बसे हैं। वे क्या कहेंगे? तेरे मायके वाले क्या कहेंगे? ससुर ने कहा, आसपास के गांव वालों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे हमें कुछ कहे, और रहा प्रश्न मेरे मायके वालों का तो मेरे निर्णय पर गर्व करेंगे। बहू अपने निश्चय पर अटल थी। अच्छा, ये सब छोड़, चल भोजन परोस दे, मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। ससुर ने बात टालते हुए कहा और हाथ धोकर भोजन करने बैठ गया। बहू समझ गई कि ससुर के मन में यदि कोई हिचक है तो वो लोगों के कहने सुनने की, इसलिए उसने ससुर के मन से यह हिचक निकालने की ठानी। जब ससुर दूसरे गांव जाने को निकला तो बहू ने उसकी पीठ की ओर कोट पर अपने लहंगे का टल्ला टांग दिया। ससुर को पता ही नहीं चला। शाम को ससुर घर लौटा तो बहू ने देखा कि टल्ला उसकी पीठ पर टंगा हुआ है। आपको किसी ने कुछ कहा? बहू ने ससुर से पूछा। नहीं। आप पर कोई ऐसा? नहीं। आपको किसी ने ताना मारा? नहीं। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? ससुर ने चकित होकर पूछा। तनिक अपना कोट उतारिए। ससुर ने कोट उतार दिया। बहू ने कोट पर टंगा हुआ टल्ला दिखाते हुए कहा, देखिए, मैंने आपके कोट पर यह टांग दिया था। आप दिन भर इसे पहने हुए घूमते रहे, लेकिन आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें इससे क्या मतलब कि आप ऐसा कोट पहनकर क्यों घूम रहे हो सकता है कि यह आपके गांव का रिवाज हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ससुर ने चकित होते हुए पूछा। इसलिए कि आपके मन से यह हिचक निकल जाए कि आसपास के गांव वाले क्या कहेंगे। हमारे यहाँ हर गांव अलग पहाड़ों पर बसा है। सबकी अपनी कठिनाइयाँ हैं। उनसे भयभीत होने अथवा हिचकने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे विवाह कर लीजिए और इस गांव को फिर से बसाने का पुण्य कर्म कीजिए। बहू ने कहा। बहू के इस समर्पण तर्क के सामने ससुर को झुकना पड़ा। उसने अपने बहू के साथ विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उनकी संतानें हुई, फिर संतानों की संतान हुई, फिर उन संतानों की संतानों की संतानें हुई, फिर उन संतानों की संतान की संतानें।
संतानें हुई और इस प्रकार कालांतर में वो उजाड़ सुना गांव बड़ा आबादी वाले गांव में बदल गया, जिसका आरंभ ससुर बहू के जोड़े से हुआ था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।